हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज के क्रम में। यह है टेस्ट नंबर 8 और इसमें हम लोग विश्व भूगोल के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, डेटम रेखा क्या है। ऑप्शन दिया है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का माध्य, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। आगे देखेंगे, डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा है जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग पाया जाता है। ऑप्शन दिया है, वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में, अलवण जल झीलों और नदियों में, भूमिगत जल के रूप में है या मृदा आर्द्रता के रूप में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भूमिगत जल के रूप में है। आगे देखेंगे, सागरों में कुल जल का 97% खारे जल के रूप में समाहित है। अलवण जल के 3% में से 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है जो उपयोग योग्य नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण जल कुल जल की मात्रा के 1% से भी कम प्राप्त होता है। अलवण जल की कुल मात्रा का 68.7% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों के रूप में है, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगुलहास धारा चलती है। ऑप्शन दिया है, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो इसका सही उत्तर है ए, हिंद महासागर में। आगे देखेंगे, अगुलहास धारा दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। ऑप्शन दिया है, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या इजराइल। तो इसका सही उत्तर है बी, जॉर्डन। आगे देखेंगे, जॉर्डन एक स्थलबद्ध देश है यानी कि लैंड लॉक कंट्री है। इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? सीरिया है, इराक है, सऊदी अरेबिया है और इजराइल है। इजराइल और जॉर्डन के मध्य एक सी है जिसका नाम है डेड सी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। आगे देखेंगे, जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर पूर्व में इराक, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में फिलिस्तीन और इजराइल स्थित है, जबकि सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। जैसा कि मैप में दिखाया गया है, यह है सीरिया, इसकी भी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, और ये लेबनान है, लेबनान के ऊपर से ही सीरिया की समुद्री सीमा लगती है। तो इजराइल, सीरिया और लेबनान की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शन दिया है, अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा या बेंगुला धारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बेंगुला धारा। आगे देखेंगे, बेंगुला धारा एक ठंडी धारा है जो अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। ऑप्शन दिया है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या मृत सागर में। तो इसका सही उत्तर है डी, मृत सागर में। मृत सागर कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर, जैसा कि मैप में हम लोगों ने देखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, जो कितना है? 238 प्रति 1000 ग्राम जल है। परंतु विश्व के सागरों एवं झीलों में उच्चतम लवणता टर्की की वान झील में पाई जाती है। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारगैसो सागर की विशिष्टता है। ऑप्शन दिया है, अति ठंडा पानी,
अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी या विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। आगे देखेंगे, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय रेखीय धारा के भंवर से होती है। इस क्षेत्र में सारगैसो नाम की वनस्पति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। जैसा कि मैप में दर्शाया गया है, यह है सारगैसो सागर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया है ब्राजील धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर या अगुलहास धारा, हिंद महासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं चलती है। आगे देखेंगे, पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। यह दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण प्रभावित होता है? पहला दिया है सूर्य का गुरुत्वीय बल, दूसरा दिया है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और तीसरा दिया है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन दिया है केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है या उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, तीनों यानी कि उपरोक्त सभी सही है। आगे देखेंगे, ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्रीय बल एवं अपकेंद्रीय बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहां चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, वहां अपकेंद्रीय बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? ऑप्शन दिया है दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या जापान सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दक्षिण चीन सागर। आगे देखेंगे, दक्षिण चीन सागर की गहराई 5016 मीटर है। अन्य सागरों की गहराई दिया है बेरिंग सागर की गहराई 4773 मीटर, भूमध्य सागर की गहराई 4632 मीटर और जापान सागर की गहराई 3742 मीटर। दक्षिण चीन सागर की स्थिति देख लीजिए, यह है दक्षिण चीन सागर या साउथ चाइना सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। ऑप्शन ए दिया है काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। ऑप्शन बी दिया है कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और अरल सागर। ऑप्शन सी दिया है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। ऑप्शन डी दिया है काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर और कैस्पियन सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। नीचे मैप में देखेंगे, सबसे पहले इधर भूमध्य सागर है, उसके बाद काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर और लास्ट में अरल सागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है ईरान, यूएसए, तुर्की और भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यूएसए। मैप में देखेंगे, यह है ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि यूएसए के उटाह राज्य में अवस्थित है। आगे देखेंगे, ग्रेट सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में अवस्थित है। इसकी लवणता 220 ग्राम प्रति हजार जल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया है कनारी धारा, क्यूरोशिवो धारा, कैलिफोर्निया धारा या हम्बोल्ट धारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कनारी धारा। आगे देखेंगे,
कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, जबकि क्यूरोशिवो गर्म धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, कैलिफोर्निया ठंडी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर तथा हम्बोल्ट या पेरू ठंडी धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन से ऐसे कारक हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। पहला दिया है पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व और पृथ्वी का परिक्रमण। ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है या 2, 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 सही है। आगे देखेंगे। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है, जैसे पृथ्वी का परिभ्रमण या उसी को आवर्तन कहा जाता है, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब तथा हवाएं एवं वाष्पीकरण तथा वर्षा का प्रभाव आदि है। पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विषुवतीय प्रतिधाराओं या इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। ऑप्शन दिया है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, जल की लवणता में अंतर या पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। आगे देखेंगे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इस गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता है और पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जल के पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ जल पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिस कारण प्रति विषुवतीय धारा की उत्पत्ति होती है। तो इसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।